अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड देखेंगे आज। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं और आज हम सेकंड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो व्यूअर्स, हमारे सेकंड मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और इसका जो मज़ीद एक नाम है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मज़ीद जो इसका तीसरा नाम है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने सेकंड मेथड के तीन अलग अलग नाम लिख दिए हैं। तो अगर इनमें से इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये तीनों मेथड सेम हैं। तो बगैर आपका और अपना वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो करवाया था वो भी एक सैम्पल क्वेश्चन था, तो ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है जी, कंपनी परचेजेस machinery on 1st January 2016 amounted to rupees 3 lakh. The company charges depreciation 15% per annum, assuming the company closes the accounts on 31st December each year. You are required to prepare machinery account for 4 years by diminishing balance method. A company purchases machinery on 1st January 2016 amounted to rupees 3 lakh। यानी कि एक कंपनी है, उसने 1 जनवरी 2016 को एक मशीनरी खरीदी है और उसकी जो कॉस्ट है वो है 3 lakh। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम। यानी कि जो कंपनी है वो 15% के हिसाब से जो है वो अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अज्यूमिंग दैट द कंपनी क्लोजेज द अकाउंट्स ऑन 31st दिसंबर ईच ईयर। ये एज्यूम करते हुए कि कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स 31 दिसंबर को हर साल क्लोज करेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हमने क्या करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 4 years, 4 सालों के लिए, बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हुए, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। तो आइए अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखा था, अपने क्वेश्चन को फॉलो करते हुए सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह गिवन डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड। हम ब्रैकेट में डेट मेंशन करेंगे जो कि है 1 जनवरी 2016। अब हम थोड़ा स्पेस दे के आगे अमाउंट लिखेंगे कि हमने किस अमाउंट से किस कॉस्ट पे ये मशीनरी खरीदी है, जो कि है 3 lakh। हमारे क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज़। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखेंगे। हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम। अब हम अपना मेथड मेंशन करेंगे।
तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज हम सेकंड मेथड देखेंगे, जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब हम ब्रैकेट में ड्यूरेशन मेंशन करेंगे कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए हमने इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमारी ड्यूरेशन मेंशन है हमारे क्वेश्चन में ही, और वो है 4 ईयर्स की ड्यूरेशन। अब हम अकाउंट्स क्लोज की हेडिंग डालेंगे। हमारे अकाउंट्स जो हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं हर साल। हमारे क्वेश्चन में ये बात हमें गिवन है। फिर ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और जो पहले मैंने मेथड आपको बताया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें एक स्लाइड सा चेंज है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये मेथड भी बहुत आसान है, बिल्कुल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की तरह, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशंस का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले हम सबसे पहले मिड में मशीनरी अकाउंट की हेडिंग डालेंगे और ब्रैकेट डाल के अपना मेथड मेंशन करेंगे, जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पहले से ही टेबल बना लिया था, उसी तरह इस लेक्चर में भी मैंने पहले से ही कलर स्कीम के साथ टेबल बना लिया है। तो हमारे इस टेबल के 6 कॉलम्स हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, नेक्स्ट डिटेल्स का कॉलम, नेक्स्ट रुपीज़ का कॉलम, और फिर दोबारा से हम इसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। डेट का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम और फिर रुपीज़ का कॉलम। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट के कॉलम में अपने क्वेश्चन को फॉलो करते हुए डेट मेंशन करेंगे। अगर आपने गिवन डाटा लिखा है तो आपको बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गिवन डाटा नहीं लिखा तो आपको अपना क्वेश्चन ही फॉलो करना है। हमने गिवन डाटा लिखा है तो हम अपने गिवन डाटा को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले डेट लिखनी है। हमारे गिवन डाटा में डेट मेंशन है, जो कि है 1 जनवरी 2016 की। हम डेट के कॉलम में हेडिंग डालेंगे 2016 1 जनवरी की। डिटेल्स के कॉलम में हम कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने जो मशीनरी खरीदी है वो हमने कैश के थ्रू खरीदी है, इसलिए हम कैश अकाउंट की हेडिंग डालेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने ये मशीनरी किस अमाउंट में ख़रीदी है। तो हमारी अमाउंट है 3 लाख। तो हम अब रुपीज़ के कॉलम में डेबिट साइड पे लिखेंगे 3 लाख। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि हम डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज करते हैं, तो अब हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 31 दिसंबर डेट के कॉलम में। डिटेल्स के कॉलम में हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब हम कैलकुलेशन शो करेंगे। हम ब्रैकेट में 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। हमारी डेप्रिसिएशन आएगी इस साल की 45,000। तो हम रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 45,000। वर्ड्स में साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी शो करनी है, ताकि अगर आप कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे तो फिर भी आपको आसानी हो। तो अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 3 लाख में से क्रेडिट साइड की अमाउंट 45,000 को माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस आएगा 2,55,000। व्यूअर्स, आपने जब बैलेंस कैरी डाउन करना है तो आपने डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट अगेन डालनी है। अब हम अपने इस साल को बैलेंस करेंगे और उसके लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 3 लाख को दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। अब हम अपने नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे, जो कि है 2017। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि पिछले साल हमारा बैलेंस आया है, जैसा कि पिछले साल हमारा बैलेंस आया था 2,55,000 का, तो हम यही अमाउंट डेबिट साइड पे रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे।
डिटेल्स के कॉलम में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी लिखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आता है हमारे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था वो था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उस पर हम जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो हम अपनी कॉस्ट वैल्यू पे चार्ज करते थे। जैसा कि अगर आप देखें, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख के अमाउंट पे चार्ज की थी, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी और हमारा मेथड था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन अब हमारा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो हम अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे बैलेंस पे, उस बैलेंस पे जो कि हम ब्रॉट डाउन करेंगे हर साल। तो इस साल जो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है वो है 2,55,000। तो अब हम 2,55,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। व्यूअर्स, हमारे जो मेथड है उसकी वजह से हमारे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें गिवन है वही रहेगा। बस हमने अपने मेथड के हिसाब से ये देखना है कि हमने जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट वैल्यू पे चार्ज करनी है या फिर बैलेंस पे चार्ज करनी है। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन आ गई है 38,250। अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 2,55,000 में से क्रेडिट साइड की अपनी अमाउंट जो कि हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 38,250 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास बैलेंस आएगा 2,16,750। अब हम अपने इस साल को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट जो कि 2,55,000 है वो दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। नेक्स्ट ईयर है हमारा 2018। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि हमारा पिछले साल जो बैलेंस आया है वो है 2,16,750। हम यही अमाउंट डेबिट साइड पे रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे। अब हम क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 31 दिसंबर, और डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब हम कैलकुलेशन शो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम बैलेंस पे चार्ज करेंगे, और इस साल जो हमारा बैलेंस आया है वो है 2,16,750। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी 32,512। व्यूअर्स, अगर पॉइंट के बाद हमारे पास 5 आए या 5 से बड़ा कोई डिजिट आए, सपोज 6 आ जाए, 7 आ जाए या सो ऑन, तो हम पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगी इस साल की वो होगी 32,513। अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और डेट के कॉलम में हम 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 2,16,750 में से अपनी क्रेडिट साइड की अमाउंट 32,513 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1,84,237। अब हम अपने इस साल को भी बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 2,16,750 को डेबिट साइड पर भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट ईयर है 2019। अब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि पिछले साल हमारा बैलेंस आया था 1,84,237 का, हम यही अमाउंट डेबिट साइड पे लिख देंगे रुपीज़ के कॉलम में।
अब हम क्रेडिट साइड पर डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे और डिटेल्स के कॉलम में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखेंगे। हम कैलकुलेशन शो करेंगे। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट से बताती आई हूँ कि हम इस मेथड में डेप्रिसिएशन अपने बैलेंस पे चार्ज करते हैं और हमारा बैलेंस है 1,84,237। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 100 से। हमारा बैलेंस आ जाएगा 27,635.55। तो 0.55 ईयर्स वही वाली बात आ गई है कि हमारे पॉइंट के बाद 5 आ गया है, तो हम पॉइंट से पहले जो हमारा डिजिट है जो कि 5 है हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन आएगी 27,636। अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड के अमाउंट 1,84,237 में से माइनस करेंगे 27,636 को, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,56,601। अब हम अपने इस साल को भी बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड के अमाउंट 1,84,237 को डेबिट साइड पे भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। अब हम 2020 में सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जितने भी रिक्वायर्ड ईयर्स होते हैं हम उसमें 1 ऐड करके 1 मतलब 1 साल का इजाफा करके 1 आपने डिजिट ऐड नहीं करना, आपने 1 साल का इजाफा करके सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। हमारा जो पिछले साल बैलेंस आया था वो है 1,56,601। हम 2020 में डेबिट साइड पे उसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है, चाहे ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हो, बस आपने थोड़ी सी अटेंशन के साथ इसको करना है और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।